सबसे पहले श्रीमती कमलाबाई गवई के चरणों में सत सत नमन, जिन्होंने ऐसा लाल पैदा किया। महाराष्ट्र मैं जब भी आता हूं, पता नहीं क्या ये बार बार कहता हूं, जो हमको पहले सुने होंगे उनको याद भी होगा। पता नहीं इस मिट्टी में क्या है, कि ऐसे ऐसे लाल। अच्छा, एक बार मैं जब सुप्रीम कोर्ट में देखा, एक बार हमने कि 6-6, 7-7 जजेज महाराष्ट्र के, हम लोग को लगा कि भाई इतने जजेज एक ही स्टेट से, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन उनके कोर्ट में जब हम लोग अपीयर होके, और जब उनका परफॉर्मेंस, उनके डिसीजंस, ये सब देखने लगे, तो एक बार ऐसा भी दिमाग में आया कि ये सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज महाराष्ट्र से ही क्यों नहीं। तो आज ये भीड़, ये क्राउड जो अपने सन ऑफ द सॉयल के लिए आज इकट्ठा हुआ है, आपका प्रेम, आपका स्नेह, ये बताता है कि हमारे जस्टिस बी.आर. गवई साहब क्या चीज हैं। पिछले 6 साल से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, आप लोग तो बहुत दिनों से हाई कोर्ट, बॉम्बे बेंच, नागपुर बेंच, हर बेंच में देखे होंगे। लेकिन 6 साल में एज ए लीडर ऑफ द इंडियन बार आई कैन से, सभी जगहों पे जाता हूं, सब जगह के लोग आते हैं, मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को सच बात अपने दिल से कह रहा हूं, जस्टिस गवई साहब जैसे जज बिरले ही मिलते हैं, और वो इतिहास पुरुष के नाम में जाने जाएंगे। कभी गुस्सा आता ही नहीं उनको, पता नहीं। हमारे अनिल भाई ने कहा, कोर्ट को एकदम ह्यूमरस मूड में हमेशा हंसाते और ये करते। बहुत कभी गुस्सा आया तो कह दिया, अब जजमेंट डिक्टेट कर रहे हैं, और हम लोगों ने टोक दिया कुछ और भी कहने को। यस, देन यू कम एंड डिक्टेट द जजमेंट। बस इतना से ज्यादा कुछ नहीं। जजमेंट्स आप देख रहे हैं, आप रोजी न्यूज़पेपर्स में, डिजिटल मीडिया का जो लाइव लॉ, बार एंड बेंच, लेटेस्ट लॉ जितने भी हैं, उसमें आप देखते होंगे, जितना फोटो आता है, जजेज का फोटो भी देते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए कि किसका जजमेंट है पढ़ने के पहले। तो जो ये 5 ऑनरेबल जजेज यहां बैठे हैं, इनके फोटो आप लगातार देखते होइएगा। बड़ा डिफिकल्ट काम है जज का। एज ए लॉयर, एक केस तैयार करने में अगर हमारा लिस्ट पे उस दिन 2-3 केस है, तो पसीना छूट जाता है रात भर तैयारी करने में। एंड द ऑनरेबल जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन हुज कोर्ट देयर आर 60, sometimes 75 cases are listed, and you will be surprised to know that they are fully ready with each and every brief. तो आज मैंने कहा, जस्टिस ओक साहब, इन्होंने भी
न्यायपालिका के लिए, इस सिस्टम के लिए एक अपना छाप छोड़ा है। और सुप्रीम कोर्ट का बार मैं बता दूं आपको, दिल से दुखी है कि 25 मई को जस्टिस ओक साहब जैसे एक विभूति सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करने जा रहे हैं। वी विल बी लूजिंग हिम। तो महाराष्ट्र की ही देन है। अब थोड़ा महाराष्ट्र की संख्या सुप्रीम कोर्ट में कम हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गवई साहब हमारे चीफ जस्टिस हो गए हैं, इसका ध्यान जरूर होगा। जस्टिस सूर्यकांत साहब, मुझे लगता है कि उनके कोर्ट में भी चले जाइए। जो लॉयर्स हैं जो अक्सर जाते हैं दिल्ली, उन लोगों ने देखा होगा, वहां बैठ के यंग लॉयर्स को सीखने का मौका मिलता है। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर तुरंत ठीक होके वहां अगर बैठता है आदमी तो लगता है कि कुछ बहुत से लीगल पॉइंट सीखने के मौका मिलता है वहां। अच्छा, जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब को तो आपने देखा है एज ए चीफ जस्टिस अपने हाई कोर्ट का, कि बहुत कोरोना के डेज में उन्होंने जिस तरह से संघर्ष करके जितना बढ़िया परफॉर्मेंस हाई कोर्ट का रखा। जस्टिस बराला साहब भी हमेशा हंसते हंसाते बढ़िया जजमेंट देते रहते हैं। तो मैं पुनः महाराष्ट्र की इस धरती को प्रणाम करके, समय कम है, 5 मिनट का टाइम दिया गया था, ये भीड़, ये आपके लव और अफेक्शन का परिचायक है हमारे आज के मुख्य अतिथि के लिए। नमस्कार, जय हिंद।